जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? माँ बाप बच्चों को ज़िंदगी देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, एक अच्छी परवरिश देते हैं, उनके खेल खिलौनों का ध्यान रखते हैं, और एक समय आने के बाद वही बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इसी टॉपिक के साथ। वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो इसी तरह के बच्चों और माँ बाप के बारे में होने वाला है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को प्यार में आकर के आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन या बहुत भरोसा करके अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, और वही बच्चे प्रॉपर्टी मिलने के बाद उन बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं या उनका ध्यान रखने से मना कर देते हैं। ऐसे ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया। केस का नाम था उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शर्मा दीक्षित एंड अनदर्स। अब ये केस की जजमेंट 3 जनवरी 2025 को आई थी। 2 जजिस की बेंच ने इसकी सुनवाई की। डिवीजन बेंच थी जिसमें जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल थे। अब ये केस था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 को लेकर। इस एक्ट में कुछ ट्रिब्यूनल्स बनी थी जो ट्रिब्यूनल्स इस एक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को और केसेस को सुनेंगी। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 23 को इंक्लूड किया गया था, और सेक्शन 23 की 23 सेक्शन जो है इस एक्ट की, उसी के बारे में ये केस आसपास रिवॉल्व होता है। इस केस में क्या है, एक ओल्ड और एलिंग मदर थी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे दी 2019 में, जिसके बाद उनके बेटे ने उसका ध्यान रखने से मना कर दिया और उन्हें घर से निकालने की धमकियां देने लगा। जो ओल्ड मदर थी, जो वृद्ध माँ थी, वो ट्रिब्यूनल मूव किया उन्होंने, और जो ट्रिब्यूनल दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, उस ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि जो प्रॉपर्टी आपने अपने बेटे को दी है वो एक कंडीशन पर दी गई थी कि आपका ये ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी इट विल रिवर्ट बैक टू द ओल्ड लेडी। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। अब ये सेम टू सेम चैलेंज किया हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उस बेटे ने, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने भी अफर्म कर दिया ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को। उसके बाद बेटे ने एक और अपील की जो कि डिवीजन बेंच में गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। जब हम सेम हाई कोर्ट में अपील करते हैं सिंगल जज से डिवीजन बेंच में, तो उसको लेटर्स पेटेंट अपील बोलते हैं। तो लेटर्स पेटेंट अपील गई डिवीजन बेंच में, और डिवीजन बेंच ने इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी बेटे के पास ही रहेगी। उसके बाद जो ओल्ड लेडी थी, जो वृद्ध माँ थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल ने इसकी सुनवाई की डिवीजन बेंच ने, और उन्होंने कहा कि सेक्शन 23 क्लियरली कहता है कि जो प्रॉपर्टी बच्चों को चली गई है, अगर वो प्रॉपर्टी वापस, अगर वो बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो प्रॉपर्टी वापस माँ बाप के पास चली जाएगी। तो अब ये जो बात है, जिन लोगों को लगता है कि एक बार प्रॉपर्टी मिल गई उसके बाद हम अपने माँ बाप को अबैंडन कर सकते हैं, उनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ सकते हैं, या उन्हें घर से निकाल देंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनके मेडिकेशंस का ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रखेंगे, उन लोगों के लिए एक सख्त हिदायत है और एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में ये जजमेंट आई है कि अगर आप अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और घमंड के साथ अपने माँ बाप को बाहर निकालने की सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो चुका है इस चीज़ पर, और आपसे वो प्रॉपर्टी वापस लेकर के आपके माँ बाप को दी जा सकती है। Thank you so much for watching this video. Please like this video, share this video and subscribe to our channel. Subscribe for more content.